वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 3 जुलाई 2023 और 3 जुलाई 2023 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी की जाएगी? तो भी अपने देश भारत के द्वारा अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी की जाएगी। अपनी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स इस साल अक्टूबर-नवंबर में तरंग शक्ति नामक पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात वायुसेना की है, तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और हमारे वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वायुसेना प्रमुख हैं VR चौधरी। कौन है? VR चौधरी। अच्छा, अभी इंडियन एयरफोर्स ने एकीकृत संचालन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रण विजय अभ्यास किया है। कौन सा? रण विजय अभ्यास किया है। अच्छा, अभी 2023 में जितने भी एक्सरसाइज किए गए हैं मैंने सारे क्रम में लिखे हैं। भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास एकुवीरन का 12वां संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया। और अल मोहिद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास सऊदी अरब के साथ आयोजित किया गया। और समुद्र शक्ति 2023 नौसेना अभ्यास इंडोनेशिया के साथ आयोजित किया गया। और भारत श्रीलंका के साथ सिलीनेक्स 2023 मैरी टाइम एक्सरसाइज में भाग लिया है। और एफिंडेक्स 2023 भारत और अफ्रीकी देशों के साथ पुणे में आयोजित किया गया। और चौथा, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। यह भारत और उज्बेकिस्तान के साथ हुआ है। नौसेना अभ्यास वरुण 2023 फ्रांस के साथ आयोजित किया गया। फ्रिंजेक्स 2023 इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। यह भारत और फ्रांस के साथ आयोजित किया गया है। अच्छा, प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 इसका आयोजन जैसलमेर राजस्थान में हुआ। यह मिस्र के साथ आयोजित किया गया है। और हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर बोल्ट क्रू क्षेत्र जोधपुर राजस्थान में संपन्न हुआ। और अभी भारत और USA की नौसेना के बीच अभ्यास संगम का आयोजन गोवा में किया गया। इतने अभ्यास 2023 में आयोजित किए गए हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। अच्छा, अभी हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई है। और भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ। विजेता अपना देश भारत है और उपविजेता ईरान है। और संयुक्त राष्ट्र ने भारत को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट से हटा दिया है। और चीन को पछाड़कर भारत दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है। पहला कौन सा है? पहला सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अमेरिका के पास है। और भारत गुरुग्राम में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अपना देश भारत एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में अपना देश भारत शामिल हुआ है। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। UNWTO और भारत में पर्यटन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और हाल ही में डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा है। और भारत की सरकार ने वाइब्रेक योग ऑफिस चेयर शुरू किया है। और 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर रहा है। और श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने म्यांमार में 70वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 10 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल में कौन सा संसद दिवस मनाया गया है? तो अभी नेपाल में 65वां संसद दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेपाल संसद की पहली बैठक 1959 में कब? 1959 में 109 सदस्यों के साथ आयोजित की गई थी। अब इसके 65 वर्ष पूरे हुए हैं। तो भी नेपाल में 65वां संसद दिवस मनाया गया है। अब बात नेपाल की है, तो नेपाल 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है।
नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव हैं। अच्छा, नेपाल की सीमा भारत और चीन के साथ लगती है। भारत के 5 राज्यों से 1751 किलोमीटर की सीमा है। ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अच्छा, नेपाल में वर्तमान संविधान 20 सितंबर 2015 से लागू है। नेपाल की स्थापना 25 सितंबर 1768 को हुई। नेपाल 28 मई 2008 को गणराज्य बना। नेपाल के अंतिम राजा हैं ज्ञानेंद्र विक्रम शाह। इसके बाद देश गणराज्य हो गया और 28 मई 2008 से यहाँ पर संविधान लागू हो गया। प्रथम राजा या संस्थापक कहते हैं वो पृथ्वी नारायण शाह हैं। ये प्रथम राजा हैं, उन्हें संस्थापक भी कहा जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली। नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। नेपाल का कॉलिंग कोड है +977 +977। नेपाल का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का राष्ट्रीय उद्यान है। और नेपाल क्रिकेट संघ ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को मुख्य कोच नियुक्त किया है। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। और CEC राजीव कुमार को, चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। अच्छा, नेपाल और भारत के बीच सूर्य किरण नामक की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। और भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। और नेपाल के किस क्रिकेटर को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है? तो आसिफ शेख को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 मिला है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का किस बैंक के साथ विलय हुआ है? तो भी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का HDFC के साथ विलय हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है। अब बात HDFC की है, तो HDFC का गठन 1994 में हुआ। HDFC का हेडक्वार्टर है मुंबई। और HDFC के चेयरमैन कौन है? तो HDFC के चेयरमैन हैं दीपक पारेख। कौन है? दीपक पारेख। अच्छा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का HDFC में विलय हुआ है। विलय के बाद HDFC विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर पर बैंकिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारी संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। इन्होंने यूनेस्को विश्व धरोहर पर बैंकिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAFF साउथ फुटबॉल फेडरेशन, SAFF यानी कि साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित की जा रही है। अब बात SAFF यानी साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन की है, तो इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 1997 में। कब हुआ? 1997 में। बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका ने मिलकर SAFF साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन का गठन किया। इसका हेडक्वार्टर ढाका में। इसमें वर्तमान में 9 सदस्य हैं। और चैम्पियनशिप 2023 बेंगलुरु में आयोजित की जा रही है। यह 21 जून से 4 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। यह बेंगलुरु के कांतिराव स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। अच्छा, WCC क्रिकेट समिति में पहली महिला खिलाड़ी हीथर नाइट, इयोन मॉर्गन, झूलन गोस्वामी को शामिल किया गया। और नीदरलैंड की टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। और ODI में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर शाई हॉप बने हैं। आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधान में तेजी लाने के लिए किसने समझौता किया है? तो भी अपने देश भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने द्विपक्षीय सहयोग पहल स्वच्छ ऊर्जा बदलाव में तेजी लाने के लिए की है, यानी कि इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 B20 की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो अभी G20 B20 की बैठक
सूरत में शुरू हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत B20 बैठक सूरत में शुरू हुई है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देविंदर सिंह का निधन हुआ है? तो अभी पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे वीर देविंदर सिंह, इनका भी निधन हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात पंजाब की है, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और अभी पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं अनुराग वर्मा। कौन बने हैं? पंजाब के नए मुख्य सचिव अनुराग वर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वी वेणु को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में वी वेणु को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। वी वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब बात केरल की है, तो केरल की कैपिटल है पिनरई विजयन। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के लिए केरल में इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है और केरल पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है। और एनसीबी ने केरल के तट पर 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है और केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है। और केरल ने गर्मी में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है और क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट बना है। और केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में पद्मा लक्ष्मी नामांकित हुई हैं। और केरल की सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से एम.टी. वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया। और अभी एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और केरल वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने नीतिगत सुधारों के लिए किस देश को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो भी एडीबी ने नेपाल में नीतिगत सुधारों के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी एडीबी ने बिहार राज्य में परिवहन कनेक्टिविटी सुधार के लिए 295 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू की है? तो भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू की है। ये क्या है? तो इसमें 1 से 12 तक के छात्रों को लाभ मिलेगा। अम्मा वोडी योजना में 1 से 12 तक के पढ़ने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है विशाखापट्टनम को डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। अच्छा, आंध्र प्रदेश राज्य में पहला साहीवाल बछड़ा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है। और आंध्र प्रदेश में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग की रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। और आंध्र प्रदेश में मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई है। और एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है और आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने राजेंद्र सिंह भट्टी को द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी सेवाओं के लिए पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया राजेंद्र सिंह भट्टी को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात ब्रिटेन की है, ब्रिटेन यानी यूके। तो यूके ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। और यूके ने लाखों फ़ोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया। और यूके ने इनलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है। और पूर्व प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह जी को यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया है। और जागृति यादव एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है। अच्छा, ब्रिटेन ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है यूके। और लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है। और यूके ने अमीरों के लिए कर में कटौती को प्रस्ताव को रद्द किया है। जागृति यादव एक दिन के लिए भारत में यूनाइटेड किंगडम की उच्चायुक्त बनी है। और यूके यानी ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। और ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल के आधार पर छात्रों को दाखिला देने पर रोक लगाई है? तो अभी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल के आधार पर छात्रों को दाखिला देने पर रोक लगाई है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात अमेरिका की है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अच्छा, भारत और अमेरिका ने नई रक्षा पहल इंडसएक्स लॉन्च की है। और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। और अमेरिका भारत में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। और अमेरिका जुलाई 2023 में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। और हाल ही में अमेरिका ने जलवायु निवेश में $600 मिलियन से अधिक की घोषणा की है। हाल ही में अमेरिका ने जलवायु निवेश में $600 मिलियन से अधिक की घोषणा की है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ये पोटोमैक नदी के किनारे है। और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। नुसरत चौधरी अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेंगी। और अमेरिका जुलाई 2023 में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन इसका संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी इसका संचालन गुजरात में हुआ है। गुजरात के काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने संचालन शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात गुजरात की है, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के राज्यपाल कौन? गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, यूएस की चिप दिग्गज कंपनी माइक्रोन गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी। और हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से गुजरात प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। और राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत शहर में बना है। और गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग इन कैंपस की आधारशिला रखी है। गुजरात की वर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित की गई। और अडानी न्यू इंडस्ट्री ने मुंद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 2023 में जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष इसी माह यानी जून में ही जीएसटी राजस्व से कितना % अधिक प्राप्त हुआ है? तो जून 2023 में पिछले वर्ष इसी माह में से 12% जीएसटी राजस्व अधिक प्राप्त हुआ है, यानी 12% की बढ़ोतरी हुई है पिछले वर्ष इसी माह की अपेक्षा इस माह में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में क्यारिकोस मित्सोताकिस किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो अभी ग्रीस के नियुक्त किए गए हैं। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी के उप महानिदेशक का प्रभार किसने संभाला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।